आज के इस वीडियो में रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगी जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। अब देखिए 6 है, 6 के बाद 25, 25 के बाद 62, 123, 214 और हमको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। जब भी आपको श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले आपको श्रृंखला में देखना किस प्रकार से श्रृंखला दिख रही है। 6 है, 6 के बाद 25 दिया गया है। 6 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। 6 को मैं अगर 2 का क्यूब कर दूं और 2 घटा दूं, ओके 2 का क्यूब कर दूं 2 घटा दूं कितना मिलेगा मेरे को 6। 2 का क्यूब कितना होगा 8। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 में से 2 घटाऊंगा 6। 25 है, 25 है अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, यहाँ पे क्या कर दूं मैं 3 है, ओके 3 है। 3 का क्यूब कितना होता है 3 3 9 3 27। 27 में से भी मैं अगर 2 घटा दूँ कितना मिलेगा 25। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 62 है, 62 है 4 का क्यूब करना है उसमें से 2 घटाना है। 64 होता है, ओके 64 होता है 4 का क्यूब उसमें से 2 घटाएंगे कितना मिलेगा 62। फिर 123 है, 123 है, 123 कितने का क्यूब होता है 125 का क्यूब से -2 करेंगे तो 123 हमको मिलेगा, ओके। और 214 है, 214 कितना होता है 214 कितना होता है 6 का क्यूब करेंगे हम और 2 घटाएंगे, ओके 6 का क्यूब कितना होता है 216, उसमें से हम 2 घटाएंगे कितना मिलेगा 214। अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम 2 का क्यूब किए, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, एक एक के अंतराल में हम बढ़ा रहे हैं। अब कितने का आगे का पूछा है ना, तो आगे हम कितना क्यूब करेंगे 7 का, उसमें से घटाएंगे कितना 2। 7 का क्यूब कितना होता है 343, ओके उसमें से हम 2 घटाएंगे कितना मिलेगा हमको 341, ओके 341। यहाँ पे कितना आएगा 341, आंसर हमारा होगा 341। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनें। विषम संख्या को चुनें मतलब क्या है कि 3 इसमें सेम होगा और एक क्या होगा डिफरेंट होगा, उसी को हमको बताना है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, 289 क्या है 17 का स्क्वायर, ओके 484 क्या 22 का स्क्वायर है, 676 क्या 26 का स्क्वायर है, लेकिन 843 जहाँ तक नॉलेज में ये किसी का स्क्वायर भी नहीं है, नहीं तो क्यूब है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इन तीनों में से क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, ओके। और विषम पूछे, अलग पूछे, डिफरेंट या भिन्न, कुछ भी असंगत, एक ही क्वेश्चन रहता है, ओके। ये क्या हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा ये पूछा गया है। अब आपको सबसे पहले 4 देखना, 4 कहाँ कहाँ पर है। 4 हम देखेंगे 4 यहाँ पर है, ओके 4 यहाँ पे दिया गया है, 4 दिया गया है और 4 दिया गया है ना। अब आपको हमेशा पता है 1 से लेकर 6 तक रहता है किसी पासा में। अगर 3 आपको दिया गया है तो 3 उसके विपरीत वहाँ पे आपको नहीं दिए रहेंगे, मतलब कि 4 यहाँ पे दिया गया है तो 4 का विपरीत यहाँ पे नहीं होगा, सामने वाला पूछ लिया नीचे वाला, ओके यहाँ पे नहीं रहेगा। जहाँ पे 4 दिया है वहाँ पे तो उसका नहीं रहेगा, ओके। अब हम आगे देखते हैं। इसकी जो दो कौन सी भुजाएं देखेंगे हम, जो इसके जो अलग अलग दो फलक में जो नंबर दिए गए हैं 3 5 कहीं पे दिए गए हैं क्या, वो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे देखेंगे 3 5 है। 3 5 के कॉमन हो जाएंगे और 4 का विपरीत में क्या हो जाएगा 1, ओके यही हमारा आंसर होगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें बताना है रंग, कपड़ा और व्यापारी के बीच में हमको बताना है कि वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। इन सभी में आपस में संबंध देखना है। हमको पता है रंग क्या होता है, कपड़ा क्या होता है और व्यापारी कौन होता है। तो इसका वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, इसका आपस में संबंध देखना किस प्रकार से। इसको आप ऐसे मत कर लीजिए कि देखिए रंग में क्या कपड़ा क्या रंगीन होता है, ऐसा मत कर लीजिए, और व्यापारी क्या कपड़ा बेचता है, ऐसा करोगे तो आपका गलत हो जाएगा, ओके। जो रंग होता है रंग भी अलग होता है, कपड़ा भी क्या अलग होता है, व्यापारी भी क्या अलग होता है। अगर आप ऐसा करोगी कि व्यापारी है, ओके व्यापारी क्या कपड़ा बेचता है, ओके कपड़ा क्या रंगीन होता है, ऐसा करोगे आप तो ये क्या गलत हो जाएगा, ओके। इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, या आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हो, इससे कोई डिफरेंट नहीं होता है, इससे कोई मतलब नहीं है अपन को, ओके। आंसर हमारा क्या होगा ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 1 फरवरी 2010, ओके 2010 को क्या सोमवार था, तो 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन है। ऐसे क्वेश्चन जब कभी मिले आपको सबसे पहले ईयर देखना, ईयर कौन सा है 2010। ये एक लीप वर्ष है, ये सामान्य वर्ष। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं
66, ओके। और सामान्य में कितने 365, मतलब कि फरवरी कितने लीप वर्ष में 29 की रहती है। अब लीप वर्ष क्या, इसको 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा क्या, नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या, एक समान वर्ष है। इसमें फरवरी कितने की है, 28 की, ओके, 28 की फरवरी है। अब इसमें क्या बोला है, 1 फरवरी। अब आपको क्या करना है, 1 फरवरी से 5 मार्च तक के सारे दिन काउंट करना है। अब 1 फरवरी तो हो गया है, 28 में कितने की, 28 में से 1 चला जाएगा, 1 को हटा देंगे हम, कितने दिन बचेंगे, 27 दिन बचेंगे फरवरी में। और मार्च का पूछा है, अगले महीने, इसमें 5 तारीख पूछा है, 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना, 32 हो जाएगा। 32 को आप क्या करना है, 32 को आपको 7 से भाग देना है। 7 से भाग दोगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे 7 चौक 28 होगा, 4 बार में जाएगा, बचेगा 4। जो शेषफल बचेगा आपको उसी से काम है, ओके, उसी से शेषफल 4 बचा, मतलब सोमवार था, ओके, 1 फरवरी को सोमवार था। इसमें हम 4 दिन ऐड कर देंगे, 1 दिन ऐड करेंगे मंगलवार, 2 दिन ऐड करेंगे बुधवार, ओके, तीसरा दिन ऐड करेंगे गुरुवार, चौथा दिन ऐड करेंगे शुक्रवार, ओके। कौन सा दिन आ जाएगा, शुक्रवार। शुक्रवार हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना ईयर कौन सा है। अगर ईयर यहाँ पे लीप वर्ष रहता है कोई भी, ओके, तो आपको फरवरी से लेके मार्च तक के सारे दिन काउंट करना है और उसको 7 से भाग दे देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे 3 भागित 5 बराबर 5, इसके बराबर में 8, इसके बराबर में 6, तो हमको 9 भागित 6 का बताना है क्या होगा, ओके। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, अगर मैं इन दोनों का गुणा कर दूं, कितना मिलेगा, 15। इसका इकाई अंक क्या है, 5, ओके। इन दोनों का गुणा कर दूं, कितना मिलेगा, 28। इसका इकाई अंक क्या है, 8, ओके। यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 5। इसका मैं गुणा कर दूं, 8 सत्ती कितना होता है, 56, ओके। सत्ती 8 कितना होता है, 56 कर देंगे। इसका भी इकाई अंक क्या है, 6, यहाँ पे भी 6 मिला। इसी प्रकार यहाँ तक देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 9 का गुणा 6 से करेंगे, कितना मिलेगा हमको, 9 का गुणा 6 से करेंगे, 9 6 के कितना होता है, 54। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 4, ओके। आंसर कितना जाएगा, 4। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। या इन तीनों को कुछ करके, ओके, इसका मैं दूसरा कलर से कर दे रहा हूँ, या आप इन तीनों को कुछ करके यहाँ पे लाइए, या इन दोनों को कुछ करके यहाँ पे लाना है, ओके। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ये है 7 का स्क्वायर कर दूँ, 7 का स्क्वायर कर दूँ, 4 का भी, 2 का भी। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर कितना, 4। इनको आपस में जोड़ लूँ तो कितना आ जाएगा, 59, ओके। इसी प्रकार यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करूँगा 9, ओके, 9 का स्क्वायर 81, ओके। इसका करूँगा तो 1 का स्क्वायर 1, कितना मिलेगा, 91। इसी प्रकार इसका देखते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, 5 का स्क्वायर 25, कितना होगा यहाँ पे, 65 होगा, ओके। 65 होगा क्या, नहीं। हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसका स्क्वायर किया, इसका भी और आपस में तीनों को जोड़ लिया है। स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे भी हमने स्क्वायर किया और आपस में तीनों को जोड़ लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 3 है, 15, 8, 24, 15, 35 और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया गया, हमको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे देखें 3 के बाद 15 बड़ी संख्या आई है, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, तो हम क्या करेंगे, एक एक संख्या का गैप में देखेंगे, ओके। 15 को छोड़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे कितने का अंतर मिलेगा, 5 का। 24 को छोड़ेंगे, यहाँ पे 15 का अंतर कितने का मिलेगा, 7 का। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे 35 को छोड़ेंगे, अब यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, पहले 5, इनमें कितने का, 2 का। यहाँ पे भी कितने का, 2 का आएगा, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 9। 15 में हम 9 जोड़ेंगे, कितना मिलेगा हमको, 15 में हम 9 जोड़ेंगे, कितना मिलेगा, 24, ओके। 24 मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पे कितना है, 24, ओके। 24 में फिर हम ऐसा करते हम, अब यहाँ पे पहले 5 का आता, 7 का आता, 9 का, अब कितना का आएगा, 11 का, ओके। 11 जोड़ेंगे तो कितना, 35 मिल जाएगा हमको। तो हमारा आंसर कितना जाएगा, 24। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं, अविवाहित अध्यापक और पिता में हमको बताना है किस प्रकार से इसका वेन डायग्राम बनेगा। हमको पता है अविवाहित कौन होता है, अध्यापक कौन होता है, पिता कौन होता है। देखिए अब हमको पता है, देखिए अध्यापक के लिए एक सर्कल बनाइए। अब इसमें कुछ शादीशुदा, मतलब कि कुछ पिता भी क्या रहते हैं, अध्यापक, और कुछ अविवाहित, मतलब जिनकी शादी नहीं होती वो भी क्या रहते हैं, अध्यापक, टीचर रहते हैं, ओके। इसका किस प्रकार से बनेगा वेन डायग्राम, इस प्रकार से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में देखना है हमको, 3 का संबंध 30 से है, तो 7 का संबंध हमको बताना है किससे होगा।
अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, 3 का मैं अगर मैं क्यूब कर दूं कितना मिलेगा 27। उसी में अगर मैं जितने का क्यूब किया हूँ उसको ऐड कर दूँ कितना मिलेगा 30। 7 है ना, 7 है, 7 का मैं क्या कर देता हूँ क्यूब। 7 का क्यूब कितना होगा 343। उसमें जितने का क्यूब किया उतने को ऐड कर दूँ वो कितना मिलेगा 350, 350। यहाँ पे कितना जाएगा 350। 350 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, यदि किसी महीने का 10वां दिन मतलब 10 तारीख को क्या शनिवार होता है तो उसी महीने का 27वां दिन को क्या होगा ये पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या 10 तारीख को क्या बोल रहा है शनिवार। ओके, 10 को क्या बोल रहा है शनिवार। देखिए 7 दिन बाद भी क्या होगा वहाँ पे शनिवार होगा, एक हफ्ते बाद भी शनिवार, मतलब 17 तारीख को भी क्या होगा शनिवार। ओके, 17 में और 7 दिन जोड़ दूँगा कितना होगा 24। 24 को भी क्या होगा शनिवार। और हमसे कितने को तारीख को पूछा गया है, हमसे पूछा गया 27 तारीख को। 24 को शनिवार है। ओके, 25 को क्या हो जाएगा रविवार। ओके, 26 को क्या हो जाएगा सोमवार, एंड 27 को क्या हो जाएगा मंगलवार। ओके, 27 को क्या हो जाएगा मंगलवार। आशा करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, RBAE में प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग करके कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं, इसमें ये पूछा गया है। इसका मतलब क्या है, देखिए जो सार्थक शब्द बनाने हैं हमको इसी को आगे पीछे करके हमको बताना है कितने शब्द बनेंगे। इसको मैं आगे पीछे करके अगर मैं इस प्रकार से लिख दूँ BAR, इसका मतलब क्या होगा भालू। ओके, इससे एक और शब्द बना सकता हूँ मैं BARE, इसका मतलब क्या होता है अल्प। ओके, अल्प बोल सकते हैं कम। ओके, तो यही 2 शब्द बन रहे हैं, इसके अलावा और कोई शब्द नहीं बन रहे हैं और एक बार में एक ही बनाना है हमको। ओके, कितने शब्द बनाएंगे हम सार्थक 2। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे ये दिया गया है, इसको इस प्रकार से लिखा है तो हमको कंप्यूटर को बताना है किस प्रकार से लिखना है। ओके, अगर थोड़ा सा ध्यान दें हम यहाँ पे तो किस प्रकार से लिख रहा है हमको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ट्राइंगल है, ट्राइंगल को इसने यहाँ पे इस प्रकार से कैसे लिखा है, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से लिखा है। 2 शब्दों को इस प्रकार से लिखा है, इस प्रकार से, मतलब कि टी है, टी से पहले आर को लिख दिया उसने ऐसे। ओके, आर को लिखा, आर को क्या लिखा है आर, आर के बाद क्या आता है एस, फिर आर के बाद उसने टी है, टी के बाद क्या आता है यू। ओके, फिर क्या आई है, आई को फिर इसने ऐसा लिखा है, ए के बाद क्या लिख दिया बी। ओके, आई के बाद क्या लिख दिया जे। ओके, इसको किस प्रकार से लिखा है अच्छे से समझना आपको, इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ। इसने पहले ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। ओके, ऐसा लिखा है ऐसा। ओके, ऐसा 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 ऐसा। ओके, अब देखिए यहाँ पे लिख दिया इसने यहाँ तक। ओके, बीजे, फिर क्या लिखा है यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतना हमने कर ली है यहाँ पे। ओके, इतना कर रहे हैं यहाँ पे 2 करके। जी को लिखा है पहले, जी को हम इसने लिखा है पहले, जी के बाद क्या आता है, जी के बाद क्या आता है एच। ओके, यहाँ पे जी के बाद क्या आता है एच, एच लिखा, और एन के बाद क्या आता है ओ, एन के बाद क्या आता है ओ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी देखिए इसको पहले लिखा है ई को, ई के बाद क्या आता है, ई के बाद क्या आता है एफ। ओके, और एल के बाद क्या आता है एम। ओके, एम के बाद एल के बाद आता है एम। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किस प्रकार से। अभी यहाँ पे समझ जाओगे आप किस प्रकार से लिखा है इसको। हम यहाँ पे 2 करके लिखेंगे, 2 करके। ओ वाले को पहले लिखेंगे, सी वाले को बाद में। ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद आता है पी। ओके, सी के बाद क्या आता है डी। ओके, फिर एम पी में देखते हैं, पी के पहले पी को लिखेंगे। ओके, और एम को बाद में। पी के बाद क्या आता है क्यू आता है। ओके, और एम के बाद क्या आता है एन। यू के, अब यू टी में देखते हैं, टी के लिए लिखेंगे पहले। ओके, टी के लिखेंगे ऐसा। ओके, टी के बाद क्या आता है, टी के बाद आता है यू, और टी के बाद आता है यू के बाद क्या आता है, यू के बाद क्या आता है वी। ओके, फिर ई आर में देखते हैं, ई को पहले, आर को लिखेंगे पहले और ई को लिखेंगे बाद में। आर के बाद क्या आता है एस, ई के बाद क्या आता है, ई के बाद आता है एफ। ओके, ई के बाद क्या आता है एफ। ओके, इस प्रकार से आएगा पी डी क्यू एन यू वी एस एफ। ओके, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से लिखा है उसने क्रॉस में करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दी गई श्रृंखला में गलत पद याद करें। ओके, गलत संख्या बताना है हमको, यहाँ पे हमको गलत संख्या बताना है क्या आएगी। ओके, अगर हम देखें यहाँ पे देखें ये कितना 5 का स्क्वायर मिलेगा, ये देखें 6 का स्क्वायर मिलेगा, ये देखें 7 का स्क्वायर मिलेगा, ये देखेंगे 9 का स्क्वायर, ये देखेंगे 11 का स्क्वायर, ये देखेंगे कितना का मिलेगा, ये कितने का 13 का स्क्वायर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 225 कितने का स्क्वायर मिलेगा हमको, ये 225 कितने का 15 का स्क्वायर। अगर हम देखें इसमें गलत क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर। कैसे 6 का स्क्वायर कैसे होगा, ये देखिए
5 का स्क्वायर है 7 का, 2, 11, 13, 15, सब में कितने कितने का अंतर आ रहा है, 2 का, 2 का, 2 का, 2 का। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे सीधा 1 के अंतराल के बाद आएगा है 6। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा गलत। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा गलत हमारा, 36। ओके, 36 हमारा गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में देखिए 12 इंटू 7 को क्या लिखा है, इतना, इतना लिखा है, इतना। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, 12 7 कितना होता है, 84। ओके, 84 होता है। इसको मैं पलट के क्या लिख दूँ, 48, और बीच में 0 लगा दूँ। ऐसे लिखूँ, यहाँ पे 9 8 कितना होता है, 9 8 कितना होता है, 72। इसको पलट दूँ, कितना मिलेगा, 27। इसके बीच में 0 लगा दूँ, ये मिलेगा। तो 13 7 का पूछा ना, 13 7 क्या होता है, 13 7 क्या होता है, 13 7 होता है 91। 91 को पलट के लिख दूँ, 1 और 9, इसके बीच में 0 लगा दूँ तो कितना आएगा, 109। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए इतना है इसके बराबर में, इतना इसके बराबर है, इसका बताना है। अगर मैं ध्यान दूँ, 5 है, स्टार के बाद वाली संख्या जो दी गई है उसका मैं क्यूब कर दूँ तो कितना मिलेगा, 125। ओके, 4 है, 4 है, 4 है, 4 के बाद की जो स्टार के बाद वाली जो संख्या दी गई उसका क्यूब करूँगा, 64 मिलेगा। इसी प्रकार 8 है ना, 8 है, 8 के बाद वाली संख्या को पावर में लिख दूँ, कितना मिलेगा, 64। यहाँ पे स्टार वाली संख्या को लिख दे रहे हैं पावर में, यहाँ पे भी पावर में, यहाँ पे भी पावर में, कितना मिलेगा, 64। 64 हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में देखिए विशिष्ट कोड भाषा में बैड है, बैड को क्या 412, मड को क्या लिखा इतना, तो इसी भाषा में हमको रन को बताना है क्या लिखा जाएगा। अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग कर लूँ बैड की, तो बी कितने नंबर पे आता है, 2, ए कितने नंबर पे आता है, 1, डी कितने नंबर पे आता है, 4। इसको मैं पलट दूँ तो कितना मिल जाएगा मेरे को, 412। ये इसको इसने लिखा है। मड है, मड में देखिए आप, मड में देखिए एम कितने नंबर पे आता है, एम देखिए इधर कर देता हूँ मैं, एम आता है कितने, 13 पे। यू कितने में आता है, यू आता है 21 में। ओके, यू आता है 21 में। और यहाँ पे डी कितने में आता है, डी आता है कितने में, 4 में। ओके, 13 21 4, इसको पलट दूँ मैं तो कितना मिलेगा, 4 4 21 और 13। ओके, 4 21 13 लिखा है इसको। इसी प्रकार रन के लिए करते हैं हम, रन कितने, आर कितने में आता है, आर आता है 18 पे। यू कितने में आता है, यू आता है 21 पे। और एन कितने पे आता है, एन आता है 14 में, 14 में आता है। इसको पलट देंगे हम, कितना मिलेगा हमको, 14 21 18। ओके, 14 21 18 कहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं किया गया, इसमें नंबरिंग किया है, उसको सीधा उल्टा करके लिख दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए इस श्रृंखला में अगली संख्या बताना क्या होगी। ओके, 15 दिया गया है, 28 53 हमको बताना है क्या आएगा। ओके, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, 8 के बाद 16 कैसे आएगा, 8 है, 8 में क्या कर दूँ, गुणा 2 कर दूँ और -1, 15 मिलेगा। ओके, 15 के बाद 28 कैसे आएगा, 15 है, 15 में क्या कर दूँ, गुणा 2 कर दूँ और -2 कर दूँ तो कितना मिलेगा, 28। 28 के बाद 53 देखिए किस प्रकार से आएगा, 28 है, 28 में गुणा 2 कर दूँ और माइनस क्या कर दूँ, 3। 28 दूनी 56 होता है, 56 में से 3 घटाएंगे 53 मिलेगा। हम क्या कर रहे हैं देखिए, गुणा सभी में 2 से कर रहे हैं, गुणा हम सभी में किससे, 2 से कर रहे हैं। ओके, और माइनस क्या, 1 1 2 के में वृद्धि कर रहे हैं माइनस में। ओके, 1 1 की वृद्धि कर रहे हैं। तो अगली वाली संख्या फाइंड करना है ना हमको, अगली वाली। तो हम क्या करेंगे, 53 है, इसमें भी गुणा करेंगे 2 से, लेकिन घटाएंगे क्या, 4, क्योंकि हम पहले 1 घटाए 2 3, अब क्या घटाएंगे 4। ओके, 53 दूनी कितना होता है, 53 दूनी कितना होता है, 106। 106 में से हम 106 में से 4 को घटाएंगे, सॉरी, तो कितना मिलेगा हमको, 102। यहाँ पे कितना आएगा, 102। आंसर कितना होगा, 102। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, डॉक्टर रोगी मनुष्य का वैन आरेख बताना हमको क्या होगा। देखिए इन सभी में हमको पता है डॉक्टर क्या होता है, रोगी क्या होता है, मनुष्य क्या होता है। ओके, देखिए इसमें देखिए मनुष्य के लिए एक सर्कल बना देंगे, इसके अंदर में क्या सारे मनुष्य मतलब कि सारे क्या, डॉक्टर भी क्या मनुष्य रहते हैं और रोगी भी क्या रहते हैं, मनुष्य भी रहते हैं। ओके, तो डॉक्टर भी इसी के अंदर आ जाएंगे, इसी के अंदर ये भी आ जाएंगे। ओके, इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आप, इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, 262 बराबर 64, सॉरी 264 इंटू 2 बराबर कितना दिया जाएगा, 6। और यहाँ पे कितना, इतना, तो हमको इसका मान बताना क्या होगा। अगर यहाँ पे ये दिया गया है, ओके, ये दिया गया है 262 है, इसको मैं क्या कर दूँ, सॉरी 264 है, इसको मैं 2 से भाग दे दूँ, ये जो दिया गया है, तो कितना मिलेगा, 132। ओके, 132 मिलेगा। 132 कितनी संख्याओं से मिलकर बना है, कौन कौन सी, 1
3 और 2, इनको मैं आपस में जोड़ दूँ कितना मिलेगा 6, ये 6 मिला। इसी प्रकार ये है ना 870, 870 इसको डिवाइड कर दूँ किससे, इससे 3 से डिवाइड करूँगा कितने बार में जाएगा, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 2 3 9 27 कितने 290 बार में। इसको मैं जोड़ूंगा आपस में 2 + 9 + 0 कितना मिलेगा मेरे को 11, 11 मिला। इसी प्रकार 735 है ना 735, इसको डिवाइड किससे करना है 5 से, 5 से डिवाइड करना है यहाँ पे। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 चौ 20 और कितने बार में कटेंगे यहाँ पे 5 7 35। ओके 5 7 35, 147। इसको मैं अलग अलग करके करूँगा, अलग अलग करके करूँगा कितना हो जाएगा यहाँ पे 12। ओके इसके बराबर में कितना जाएगा 12, आंसर हमारा क्या होगा 12। आशा करता हूँ इसको हमने किस प्रकार से किया आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, अब इस क्वेश्चन में देखिए, लड़कों की एक कतार में राहुल का दाएं से स्थान कितना है 12, दाईं ओर से, दाईं इस ओर से मतलब इस साइड से कितना स्थान है 12। ओके अब आप देखते हैं, और बाईं ओर से कितना चौथा, इस ओर से कितना है, इस ओर से कितना चौथा है, इस ओर से चौथा है। तो बताएं कि इस कतार में कितने लड़कों को शामिल कर लिया जाए कि कुल लड़कों की संख्या कितनी 28 हो जाए। अब देखिए इस लाइन से इस डायरेक्शन में देखिए, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। इस डायरेक्शन में 12वां है राहुल के स्थान, ओके राहुल के स्थान 12वां है, तो इससे पहले भी कुल कितने लड़के होंगे 11। इस स्थान में चौथा है तो इससे पहले भी कुल कितने होंगे 3। ओके 3 होंगे, तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 14। और राहुल को लेकर, राहुल वहाँ पे राहुल है, राहुल को हमने थोड़ी काउंट किया, इनसे पीछे वालों को काउंट किया है ना, तो राहुल को लेकर कितने हो जाएंगे 15। अब बताइए इसमें क्या बोल रहा है, इनमें कितने शामिल कर लिया जाए कितने लड़कों को, तो 28 हो जाए। अब बताइए इसमें कितने शामिल करेंगे तो 28 हो जाएगा। अगर हम 13 को और शामिल कर लेंगे तो 28 हो जाएगा। ओके ये 28 में से आप 15 को घटा लें या 15 में 13 जोड़ लें, बात बराबर है। इसमें आंसर कितना आ जाएगा 13। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में देखिए, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं। देखिए 4 है, 4 के बाद इतना इतना और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, इसके बाद इतना, हमको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क में। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो इसका अंतर कितना आ रहा है, मतलब कितने की वृद्धि हो रही है 1.2 की हो रही है, मतलब 4 में 1.2 जोड़ेंगे कितना मिलेगा 5.2, 5.2 में भी 1.2 जोड़ेंगे। ओके 1.2 जोड़ेंगे तो 6.4, मतलब वृद्धि कितने की हो रही है 1.2 की। तो अगर हम 6.4 है, इसमें भी अगर 1.2 जोड़ दें हम तो कितना हो जाएगा 7 दशमलव कितना हो जाएगा, 7 दशमलव कितना हो जाएगा 6। ओके 7.6, फिर 7.6 से 8.8 के बीच की वृद्धि कितनी है 1.2। ओके 1.2, इसलिए यहाँ पे कितना जाएगा 7.6। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, मेंढक बिल्ली और कुत्ता का वेन डायग्राम हमको बताना है किस प्रकार से आपस में संबंधित हैं। देखिए आपको पता है मेंढक क्या होता है, बिल्ली क्या होता है, क्या आपस में संबंधित है? नहीं। देखिए मेंढक भी अलग रहता है, बिल्ली का भी संबंध नहीं है, कुत्ता का भी संबंध नहीं है। इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ओके इन दोनों को कुछ करके यहाँ पे लाया गया है। ओके या इन दोनों को कुछ करके यहाँ पे ये लाना है। ओके चलिए हम देखते हैं, थोड़ा सा हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें। अगर मैं इन दोनों में कुछ करके ये लाऊं तो मैं क्या करता हूँ, 11 है। ओके ये जो 11 है, 11 का स्क्वायर कर दूं और उसमें से घटा दूं इसका स्क्वायर करके, एक का स्क्वायर करके मैं क्या घटा दूं, तो कितना मिलेगा यहाँ पे 120। ओके 120 ये मिल गया। ओके यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार ये 7 है, 7 का क्या कर देता हूँ स्क्वायर, इसी में से घटा दूँ 2 का स्क्वायर में, 2 का स्क्वायर घटा दूँ, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 में से मैं 4 घटाऊंगा कितना मिलेगा 45। यहाँ पे भी देख लेता हूँ 5 है, 5 का स्क्वायर करूँगा, इसमें से 3 का स्क्वायर घटा दूंगा, 3 का स्क्वायर करके घटाऊंगा, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर करना है मेरे को, तो कितना 25 में से मैं 16 घटाऊंगा कितना मिलेगा 9। ओके कितना मिलेगा 25 में से 9 घटाऊंगा, सॉरी यहाँ पे 9 घटाऊंगा कितना मिलेगा 16। ओके 16, यहाँ पे कितना मिलेगा 16। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में समझिए, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब ये है, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, तो इसका मतलब ये हो, तो दिए गए प्रश्न का मान बताइए। अब रख लेते हैं हम यहाँ पे। ओके यहाँ पे रख लेते हैं 8 है। ओके प्लस का मतलब क्या, भाग, प्लस की जगह हम क्या कर लेते हैं भाग। ओके फिर क्या 4, भागित का मतलब क्या दिया गया, भागित का मतलब क्या माइनस, तो माइनस लिख देता हूँ। फिर ये 3 है। ओके 3, फिर गुणा का मतलब क्या दिया गया, गुणा का मतलब क्या दिया गया यहाँ पे देखिए,
अब यहाँ पे देखते हैं गुणा का मतलब क्या है, प्लस हो। ओके, ये प्लस दिया गया है तो मैं 3 के बाद गुणा की जगह प्लस लिख देता हूँ। फिर 5 है और माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या, गुणा है। ओके, ये देखिए माइनस का मतलब क्या है, गुणा। तो 5 है, 5 के बाद मैं गुणा कर देता हूँ 9। इसको हम सॉल्व कर लेंगे बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग। ओके, बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ब्रैकेट वगैरह कोष्टक वगैरह नहीं है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे भाग को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद गुणा को फिर जोड़ेंगे और उसके बाद घटाएंगे। ओके, भाग को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ओके, 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद गुणा को सॉल्व करेंगे, गुणा को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस 5 इसको करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 45। ओके, फिर जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 45 3 48, 48 में से यहाँ पे 2 कर दूंगा, 48। ओके, कितना होगा यहाँ पे कितना हो जाएगा। ओके, हम यहाँ पे जोड़ेंगे। ओके, 45। अब यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब ये प्लस है। 45 दो जोड़ेंगे कितना, 47। और 47 में हम 3 को घटाएंगे, कितना मिलेगा, 47 में से 3 को घटाएंगे हम तो कितना मिलेगा, 44। ओके, कितना मिलेगा, 44। 44 हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे इस मतलब 9 और 7 को 32 ही लिखा है और इसमें इतना इतना, और हमको इसका बताना है क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, देखिए 9 है और 7 है। अगर 9 का स्क्वायर कर दूँ, मैं 9 का स्क्वायर कर दूँ, उसमें से घटा दूँ 7 का स्क्वायर को, कितना 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। 7 का स्क्वायर होता है 49। इसको घटाऊँगा कितना मिलेगा, 32। ओके, 32 मिला। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 13 और 7 में 13 का स्क्वायर करूँगा, 13 का स्क्वायर करूँगा और 7 का स्क्वायर उससे घटा दूंगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। 7 का इतना होता है। ओके, इसको घटाऊंगा कितना मिलेगा, इसको घटाऊंगा कितना मिलेगा, 120। इसी प्रकार यहाँ पे भी देखिए 17 9 है, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर करूँगा और 9 का स्क्वायर घटा दूंगा। 9 का स्क्वायर घटाना है। ओके, 9 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289, उसमें से घटाना है 81। 81 घटाना है ना तो कितना मिलेगा हमको, 208। ओके, 208 मिला। इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी घटाते हैं। 19 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ से सॉरी यहाँ पे 19 के स्क्वायर को हम 11 के स्क्वायर से घटा देंगे, कितना मिलेगा हमको, 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361। ओके, 361 होता है, उसमें से 11 का स्क्वायर घटाएंगे कितना होता है, 121। कितना मिलेगा हमको यहाँ पे, हमको कितना मिलेगा यहाँ पे 200, कितना यहाँ पे 240। ओके, 200 कितना मिलेगा, 240। 240 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इसको हमने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में इन सभी को सॉल्व करने के बाद 20 आया है, यहाँ पे 10, तो हमको यहाँ पे बताना है क्या आएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ इस वाले को देखिए, अब इस वाले को 85 है। ओके, 85 है, एक गुणे की जगह मैं क्या कर लेता हूँ, भाग। ओके, और माइनस की जगह क्या कर लेता हूँ, प्लस। ओके, तो देखिए यहाँ पे कितने बार में भाग जाएगा, यहाँ पे भाग कितने बार में जाएगा, यहाँ पे 17 बार में भाग जाएगा। ओके, और इसको 3 को जोड़ लूँगा तो कितना मिलेगा, 20। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं। 18 है, गुणे की जगह हम क्या भागित कर देंगे और माइनस की जगह क्या प्लस कर देंगे। ओके, 2, और यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस। इसमें कितने बार जाएगा, 9 बार में, और प्लस को 1 ऐड कर देंगे, कितना मिलेगा, 10। यहाँ पे भी वैसे करते हैं। 100 है, गुणे की जगह में क्या कर देंगे, भागित 20, और माइनस की जगह प्लस कर देंगे। ओके, हम यहाँ पे करेंगे 5 बार में जाएगा। ओके, कितने बार में जाएगा, 5। ओके, 20 से 2500 होता है और 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 10। 10 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इसको हमने किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, धूम्रपान करने वाले, ओके, वकील और धूम्रपान नहीं करने वाले, ओके, इनमें हमको संबंध बताना है। अब देखिए इसमें क्या होता है, वकील के लिए हम एक सर्कल बना देंगे। अब इसमें क्या, कुछ वकील क्या धूम्रपान करते हैं, कुछ वकील धूम्रपान नहीं करते हैं। इसका सर्कल इस प्रकार से बनेगा। ओके, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए 83 का संबंध किससे, 25 से, तो 29 का संबंध हमको बताना है किससे होगा। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पे ये 8 और 3 है। ओके, क्या है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 और 3 है। अगर मैं इसका अंतर करूँ, 8 और 3 का अंतर करूँ, 8 और 3 का अंतर करूँ, कितना मिलेगा, 5। इसका स्क्वायर कर दूँ, कितना, 25। 25 हमको यहाँ पे मिल जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 2 और 9 है, 2 और 9, इसका अंतर करेंगे, कितने का मिलेगा, यहाँ पे 11 का। ओके, सॉरी कितने का मिलेगा, 7 का। कितने का मिलेगा, 7 का। इसका भी स्क्वायर कर दूँ, कितने मिलेगा, 49। यहाँ पे कितना जाएगा, 49। आंसर क्या होगा, 49। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में मिनट है, मिनट को क्या लिख रहा है, 39 40, तो टेल का कोड क्या होगा ये पूछा गया।
अगर हम यहाँ पे नंबरिंग करें तो एम कितने नंबर पे आता है, एम आता है 13, आई कितने में आता है 9, एन कितने पे आता है 14, ओके, टी कितने में आता है 20। इसने 39 40 कैसे लिखा है, इसका क्या लिखा है इसने, इसका क्या इकाई वाला अंक लिखा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 है तो उसको जैसे कि तैसे 3 हो जाएगा, 9 4 0, इस प्रकार से लिखा है। इसी प्रकार हम यहाँ पे भी नंबरिंग करते हैं, यहाँ पे भी नंबरिंग करेंगे तो टी कितने में आता है 20 में, ओके, ए कितने में आता है, ए कितने में आता है, ए आता है 1 में, एल कितने में आता है, एल आता है 12 में, ई कितने में आता है 5। इन सभी का भी हम क्या करेंगे, इकाई अंक लिख लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब इसी को लिख लेंगे, यहाँ पे इकाई है ये 0 1 2 5, 0 1 2 5 कहाँ पे, यहाँ पे। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।